नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य निर्णय में आपके साथ संदीप गोयल। आज फिर से एक बार हम पहुंचे हैं आयकर विभाग, जहां पर सहज योग के बारे में बताया गया और सहज योग करवाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्टर में, सहज योग खुद को पहचाने। आखिर सहज योग से खुद को कैसे पहचाने, ये इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हम पहुंच चुके हैं आज आयकर विभाग। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। कमल ओबराय। कमल ओबराय जी। जैसे जैसे अभी ये पोस्टर लगा हुआ है, इसमें लिखा है सहज योग द्वारा खुद को पहचाने। तो खुद को कैसे पहचान सकते हैं योग के द्वारा? योग के द्वारा हम सहज योग के द्वारा हम कुंडलिनी जागरण द्वारा स्वयं को पहचान सकते हैं, जो कि हमारे अंदर मौजूद शक्ति है जन्म जन्मात। जब भी शिशु माँ के गर्भ में आता है तो ये शक्ति हमारे साथ आती है, जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे एक त्रिकोणाकार पवित्र अस्थि है, उसमें यह सुप्त अवस्था में बैठी रहती है। अगर कोई सद्गुरु इसको जागृत करता है तो ये जागृत होके हमारे सातों चक्रों में पहला चक्र छोड़कर मूलाधार को बाकी के 6 चक्रों का भेदन करके हमारा जो 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र, इसका भेदन करके हमारे सिर से पार निकल जाती है और हमें हमारा आत्म साक्षात्कार करवाती है। उस परमात्मा के प्रेम की शक्ति से एकाकार करवा देती है। जी। अभी इस पोस्टर में हम देख रहे हैं 5 नंबर में विशुद्धि चक्र। विशुद्धि का क्या अर्थ है? विशुद्धि चक्र का है कि हम विराट से जुड़ चुके हैं, साक्षी भाव हमारे अंदर प्रकट हो गया है। विराट मीन्स जो परमात्मा की ब्रह्मांड की शक्ति है उससे जुड़ चुके हैं। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि मतलब जो बिल्कुल शुद्ध है। तो आइए बात करते हैं, और लोग भी हमारे उनसे भी। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सौम्या सैनी। सौम्या जी, जैसे पोस्टर के अंदर हम देख रहे हैं 4 नंबर पे अहंता चक्र। क्या अर्थ है इस अहंता? अनाहत चक्र जो होता है वो हमारे हृदय चक्र को बोलते हैं, और हम लोगों से जो प्रेम करते हैं, प्रेम जो होता है वो हमारे हृदय चक्र में होता है, और हमारी आत्मा का जो स्थान है वो भी हमारे हृदय चक्र में ही है, और हम आत्म साक्षात्कार के द्वारा अपनी आत्मा को ही जागृत करते हैं। तो अनाहत चक्र का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी हमारे अनाहत चक्र से ही जागृत होता है। अभी जैसे कि बताया गया है कि गुरु द्वारा सहज योग होता है, लेकिन यहाँ पे गुरु माता की सिर्फ एक फ़ोटो है। तो फिर भी योग, सहज योग के द्वारा कुंडली जागृत को बता रहे थे, तो ये कैसे संभव? हमारी जो कुंडलिनी माँ है, जो हमारी त्रिकोणाकार अस्थि में है, वो हमारी गुरु माता, जो कि हमारी श्री निर्मला माता जी हैं, वो उनको पहचानती हैं। तो इसी के द्वारा जो है हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो उनके चित्र से ही जो है परम चैतन्य जो है पहचानते हैं वो, और उसी के द्वारा ये कार्य संभव होता है। अभी हम भी यहाँ पे मौजूद थे और हमने भी थोड़ी सी सहज योग सीखा है, लेकिन जिस टाइम पे सहज योग के बीच में एक बात आई थी कि माता की बिंदी को देखिए। ये बिंदी का क्या रहस्य है? माता की जो बिंदी है वो हमारे आगे मतलब कंसंट्रेशन पावर को जो है वहीं पर हमारा अटेंशन जो है रोकती है, इसीलिए बिंदी को देखने के लिए कहते हैं। यानी कि हमारा जो ध्यान है उसको केंद्रित करने के लिए। हमारे विचार जो होते हैं वो वहीं पर रुकते हैं उनकी बिंदी देखने से, क्योंकि हमारे अटेंशन जो है वहाँ पे रुक जाता है। तो अभी हमारे साथ तो और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना। जोली चौधरी। जोली जी, यहाँ पे नाभि चक्र का भी जिक्र किया है। नाभि चक्र का क्या अर्थ? नाभि चक्र सबकी नाभि में ही मतलब एक हमारा भवसागर होता है। लोग कहते हैं ना कि हमें भवसागर से पार होना है, तो अगर हम नाभि चक्र पे जाके ध्यान करते हैं या माँ का ध्यान करते हैं तो हमें वहाँ से संतुष्टि, अपनी हर समस्याओं का समाधान मिलता है। ये मूलधार चक्र? मूलाधार चक्र हमारे, जब हम धरती माँ पर बैठते हैं तो जो हमारी बॉडी का जो टच होता है धरती से, वहाँ पे हमारा मूलाधार स्थित है। मूलाधार चक्र इसमें जो गणेश जी का है, जी का भाग माना जाता है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप ये आज्ञा चक्र? आज्ञा चक्र जो है वो 2 पंखुड़ियों से मिलकर बना है, हम और शम।
और जब हम हमारे अंदर आगे चक्र एक्टिव हो जाता है, जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे आगे चक्र को पार करती है और हमारी कुंडलिनी शक्ति का भेदन जब आगे चक्र से होकर जाता है, तो हमें क्षमा शक्ति प्राप्त हो जाती है। अभी हमें अगर हमें कोई भी कुछ कहता है तो हम टची हो जाते हैं, हम उसको आगे चक्र पर ले लेते हैं, हम उसे ईगो में आ जाते हैं। हमारी ईगो को शांत करता है आगे चक्र। एक चीज़ देखी गई है कि अधिकतर बोलते हैं कि अपने पापों की माफ़ी मांगने के लिए या अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं बहुत। लेकिन यहाँ पे सहज योग के शिविर में हम भी पहुँचे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आप माफ़ी जो है वो तालवे में हथेली रख के मांग सकते हैं। क्या संभव है? क्योंकि भगवान अगर तो माफ़ कर रहा है तो यहाँ सहज योग के द्वारा किस तरीके से माफ़ कर रहा है? देखिए, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है तो हमारी लेफ़्ट नाड़ी जो कि हमारी ईड़ा नाड़ी है, उसमें हमारे पास्ट का जो भी लेखा जोखा है वो जमा रहता है। जब वो नाड़ी से गुजर के हमारी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार को पार करती है, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति की वजह से, उसकी पावर्स की वजह से, जो हमारी ईड़ा नाड़ी पर जो भी हमारा संशय है, जो भी हमारा संचित कर्म हुए हैं, वो सारे साफ़ होने शुरू हो जाते हैं। जब वो नाड़ी साफ़ हो जाती है तो हमारे पाप भी साफ़ हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताइए कि जब नाड़ी साफ़ हो जाती है तो पाप भी साफ़ हो जाते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? श्यामलाल। आप हमेशा से ये सहज योग करते हैं या आज पहली बार किया? भाई करता हूँ तो डेली शाम को। अच्छा, हाँ, और बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा है। क्या फ़ायदे हुए आप? भाई देखो, परमात्मा का एक तो मिलन है, एक आत्मा को शांति पड़ती है, गंदे विचार मन में से निकलते हैं, अच्छे विचार आते हैं। बस यहीं तक सीमित हूँ मैं। यहीं तक सीमित है। लेकिन एक सवाल ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे बहुत से लोग होते हैं सहज योग करते हैं या योग करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा से कहीं ना कहीं मिलन भी होता है, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। उस अनुभूति की क्या वो है परिभाषा? किस तरीके से परमात्मा आपसे मिलते हैं? वो ठीक तरह से अनुभव इसलिए नहीं कर पाते कि मेडिटेशन में जाकर एक बिंदु पर दिमाग अपना लगाना पड़ता है। हाँ, माथे के बीच में से, यहाँ से, तो उसका ध्यान करना पड़ता है, तब जाकर कहीं प्राप्ति होगी। तो सुना आपने, सहज योग के द्वारा हर विकारों से मुक्ति पाने का सिर्फ मात्र एक योग के द्वारा उपाय है कि अपना जो ध्यान केंद्रित है वो करें। क्योंकि ध्यान केंद्रित करने का जो माथे का, तभी यहाँ पे भी ये बताया गया है कि माता जी की बिंदी देखिए। तो बिंदी का मतलब है कि आप अपने माथे पे ध्यान चक्र लगाइए और सहज योग के द्वारा सभी विकारों से दूर रहिए। तो दृष्टि न्यूज में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।